ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो मौत से सीधी भिड़ गई। रेगिस्तान की जलती रेत पर बिना पानी बिना खाना, और फिर भी 72 दिन तक जिंदा रही। जी हाँ, 72 दिन, 2.5 महीने से भी ज्यादा। सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपको धूप में बिना पानी के सिर्फ एक दिन भी छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। शरीर जलने लगेगा, होंठ फट जाएंगे, आंखें धुंधली पड़ जाएंगी, और फिर धीरे धीरे मौत दस्तक देने लगेगी। लेकिन इस लड़की ने मौत की उस दस्तक को 72 दिन तक टाल दिया। ये घटना एक ऐसे रेगिस्तान की है जहाँ चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत है। न कोई छाया, न कोई पानी का झरना। दिन में तापमान 50 डिग्री से ऊपर, और रात को इतना ठंडा कि हड्डियां तक कांप जाएं। यहाँ रहना इंसान के बस की बात नहीं। जानवर भी इस इलाके से बचते हैं, लेकिन नियति ने इस लड़की को यहाँ धकेल दिया। लड़की अपने दोस्तों और परिवार के साथ सफर पर निकली थी, एक कार यात्रा जो मजेदार होनी चाहिए थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उनकी गाड़ी खराब हो गई। रेगिस्तान के बीचों बीच चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ तपती धूप। शुरुआत में सबको लगा कोई न कोई मदद जरूर आ जाएगी, लेकिन मदद कभी नहीं आई। धीरे धीरे पानी खत्म होने लगा, खाना खत्म होने लगा, लोग एक एक कर हार मानने लगे, और फिर वो लड़की अकेली रह गई। पहले दिन उसने सोचा, बस थोड़ी देर की बात है, शायद कल तक कोई आ जाएगा। उसने अपने पास बचा हुआ पानी संभाल कर पिया, थोड़ा थोड़ा करके। धूप से बचने के लिए कार की छाया का इस्तेमाल किया, लेकिन रात आई और साथ आई डरावनी ठंडक। रेगिस्तान की रातें हड्डियां जमा देती हैं। उसके पास आग जलाने का कोई साधन नहीं था। उसने कार की सीट से निकले कपड़े लपेटकर खुद को ढका और आंखें बंद कर लीं। दूसरे दिन उसकी आंखें सूरज की तपिश से खुलीं। गला सूखा हुआ, होंठ फटे हुए। उसके पास बचा हुआ पानी अब आधे बोतल से भी कम था। उसने तय किया, मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलना होगा। वो रेत पर चलने लगी। कदम भारी थे, लेकिन उम्मीद बाकी थी। उसे दूर कहीं धुंधला सा चमकता हुआ नजर आया, जैसे पानी हो। वो भागती रही, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा, वो बस मृगतृष्णा थी। रेगिस्तान का सबसे बड़ा धोखा, पानी का झूठा भ्रम। तीसरा दिन, अब तक उसका पानी पूरा खत्म हो चुका था। भूख भी सताने लगी थी। रेत पर पड़े सूखे कीड़े उसने उठाकर खाने की कोशिश की। कड़वे, बदबूदार, लेकिन पेट भरने के लिए उसने सब निगल लिया। उसे अब समझ आ चुका था, अगर मुझे बचना है तो मुझे जो भी मिलेगा वही खाना होगा। वो पत्तियां खोजती, सूखी जड़ें तोड़ती, यहाँ तक कि रेत खोदकर उसमें से निकलने वाले छोटे कीड़े और छिपकलियां भी खाने लगी। चौथा दिन, अब शरीर जवाब देने लगा था। पैर सूज गए थे, त्वचा जल गई थी, आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ था, एक आवाज जो कह रही थी, हार मत मानो, तुम्हें जिंदा रहना है। और यही था उसकी असली जंग की शुरुआत। आगे आने वाले दिनों में उसे ऐसे डरावने हालात का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में सुनकर ही आपका दिल कांप उठेगा। 5वां दिन, रेगिस्तान की हवाएं अब उसके शरीर को काटने लगी थीं। दिन का सूरज उसकी त्वचा को जला रहा था, और रात की ठंड उसकी हड्डियों को जमा रही थी। उसके पैरों के छाले अब फट चुके थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। हर कदम मौत से एक जंग थी। वो आसमान की ओर देखती और मन ही मन भगवान से कहती, अगर मुझे मरना ही है तो कृपा करके मुझे अकेला मत मरने देना, लेकिन अगर जीना है तो मुझे रास्ता दिखा दो। छठे दिन उसे कुछ दूरी पर सूखी झाड़ियां मिलीं। उनके नीचे थोड़ी नमी थी। उसने हाथों से खोदना शुरू किया और थोड़ी सी गीली मिट्टी पाई। उसने मिट्टी को चूसकर अपने सूखे होंठों को गीला किया। ये पानी नहीं था, लेकिन शरीर को थोड़ी राहत मिली। उस पल उसने सीखा, रेगिस्तान में हर छोटी चीज भी जीवन का सहारा होती है। 7वां दिन, उसका शरीर अब इतना कमजोर हो गया था कि खड़ा होना भी मुश्किल था। लेकिन अचानक उसे जमीन पर कुछ हिलता दिखा।
वो एक छोटा सा छिपकली जैसा जीव था। उसने बहुत कोशिश के बाद उसे पकड़ा और उसे खा लिया। कच्चा मांस। उसके पेट में जलन हुई, लेकिन थोड़ी ताकत भी मिली। उसे अब एहसास हुआ कि अब शर्म, घिन, स्वाद, ये सब बातें बेकार हैं। जिंदा रहना ही एकमात्र मकसद है। 8वां और 9वां दिन। 8वें दिन उसका शरीर कांप रहा था। गला अब पूरी तरह सूख चुका था। उसने अपने पसीने को हाथ से पोंछकर जीभ से चाटना शुरू किया। 9वें दिन वो जमीन पर गिर पड़ी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी उसे आसमान में बादल दिखे। थोड़ी देर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। उसने दोनों हाथ फैलाए, पानी की बूंदों को होंठों पर गिरने दिया। ये कुछ बूंदें उसके लिए अमृत से कम नहीं थीं। 10वां दिन। अब वो रेगिस्तान की भाषा समझने लगी थी। रेत के बीच जानवरों के पैरों के निशान देखती और उन्हें फॉलो करती। कभी कभी उसे छिपे हुए कीड़े, बिच्छू और छोटे सांप मिल जाते। वो डरते हुए भी उन्हें खा लेती। उसने महसूस किया कि डर, भूख और प्यास इंसान को जंगली बना देती हैं। 11वां से 15वां दिन। इन दिनों में उसने कई बार हार मान ली। कई बार सोचा, बस लेट जाऊं और मौत का इंतजार करूं। लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आती, अपने सपनों की याद आती, और वो उठ खड़ी होती। उसने 15वें दिन एक औरत का सपना देखा, जो उसे कह रही थी, बेटी, चलते रहो, तुम्हें अभी मरना नहीं है। ये सपना उसके लिए उम्मीद का संदेश बन गया। 16वां से 20वां दिन। 16वें दिन उसके बाल झड़ने लगे, नाखून टूटने लगे, लेकिन उसकी नज़र तेज हो रही थी। वो दूर से भी जानवरों की हलचल पकड़ लेती। 17वें दिन उसे एक जगह रेत में आधा दबा हुआ बर्तन मिला। उसमें थोड़ी नमी थी, शायद पहले बारिश का पानी उसमें भर गया था। उसने पूरी ताकत से उसे चाट चाट कर साफ किया। 18वें और 19वें दिन वो पूरी तरह पागल जैसी हो चुकी थी। कभी खुद से बातें करती, कभी रोती, कभी हंसती। लेकिन 20वें दिन उसे आसमान में दूर दूर तक फैले पक्षियों का झुंड दिखा। उसका दिल धड़क उठा, जहाँ पक्षी हैं वहाँ जरूर पानी होगा, और उसने उसी दिशा में चलना शुरू कर दिया। अब तक 20 दिन बीत चुके थे। 20 दिन बिना ठीक से पानी के, बिना सही खाना खाए। कोई और इंसान होता तो कब का हार मान चुका होता। लेकिन ये लड़की हर दिन मौत को धक्का देती रही। आगे आने वाले दिन और भी भयानक थे, क्योंकि अब उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो गया था। 21वां दिन। उसके पैर अब खून से लथपथ थे। चलते चलते जब वो गिर जाती तो उठने की ताकत नहीं बचती, लेकिन फिर भी जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ती रही। 21वें दिन उसने पहली बार अपनी परछाई से डर महसूस किया। रेगिस्तान की तेज धूप में उसका साया लंबा होकर उसके सामने खड़ा था। उसे लगा जैसे कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो भागने लगी, लेकिन फिर समझ गई कि वो खुद से ही भाग रही है। 22वां दिन। इस दिन उसने कुछ दूरी पर हरी घास देखी। उसका दिल धड़क उठा, शायद यहाँ पानी हो। वो दौड़कर वहाँ पहुंची, लेकिन वहाँ सिर्फ सूखी घास थी। हवा के झोंके से ऐसा भ्रम हुआ था। उसने रोते हुए घास को अपने मुंह में डाल लिया। ये कड़वी थी, लेकिन जीभ पर थोड़ी नमी छोड़ गई। 23वां दिन। 23वें दिन उसे दूर पहाड़ जैसा दिखाई दिया। वो पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ी। घंटों चलने के बाद समझ आया, ये तो मृगतृष्णा मिराज थी। वो बैठ गई और खुद से बोली, रेगिस्तान मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। 24वां और 25वां दिन। 24वें दिन उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। हर सांस में रेत घुस जाती। उसका गला और जलने लगता। 25वें दिन उसने अपनी कलाई पर रेत से खरोंच डाली, ताकि खून की कुछ बूंदें चाटकर प्यास बुझा सके। वो दर्द से चीखी, लेकिन खून ने उसके गले को थोड़ा आराम दिया। 26वां दिन। उस दिन उसने अचानक आकाश में बादलों का झुंड देखा, और थोड़ी देर में हल्की बारिश शुरू हुई। उसने अपने कपड़े उतारकर उन्हें रेत पर बिछा दिया, ताकि पानी सोख लें। फिर उस कपड़े को निचोड़कर बूंदें चूसीं। ये उसके जीवन की सबसे कीमती बारिश थी। 27वां से 30वां दिन। 27वें दिन उसे रेत में दबा हुआ एक पुराना डिब्बा मिला। शायद किसी का सामान था। उसमें आधी टूटी हुई पानी की बोतल थी, लेकिन उसमें सिर्फ 2-3 बूंदें बची थीं। उसने उन्हें पी लिया। 28वें दिन उसने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। कभी कहती, मैं मरने वाली हूँ।
कभी कहती, नहीं मैं बच जाऊंगी। 29वें दिन उसे कुछ जंगली खरगोश जैसे जीव दूर दिखे। वो उन्हें पकड़ नहीं पाई, लेकिन उनके पैरों के निशान देखकर समझी यहाँ कहीं पानी का सोता होगा। 30वें दिन उसे पहली बार उम्मीद से ज्यादा ताकत महसूस हुई, मानो उसका शरीर टूट चुका हो, लेकिन आत्मा और मजबूत हो रही थी। 31वां दिन, उस दिन रात में उसने तारों भरा आसमान देखा। वो जमीन पर लेट गई और बोली, अगर ये तारे मुझे देख रहे हैं तो शायद कोई मुझे ढूंढ भी रहा होगा। वो पहली बार मुस्कुराई, भले ही होंठ फटे हुए थे। 32वां और 33वां दिन, 32वें दिन उसे एक गुफा जैसी जगह मिली। उसमें थोड़ी ठंडक थी। उसने वहां आराम किया और नींद में खो गई। लेकिन 33वें दिन जब उठी तो गुफा के अंदर सांप रेंग रहे थे। वो चीखते हुए बाहर भागी, लेकिन उस डर ने उसे और तेज भागने की ताकत दी। 34वां दिन, 34वें दिन वो एक जगह बैठी रही। उसके शरीर में अब हरकत करना भी मुश्किल था। उसने सोचा, अगर मौत यहीं आनी है तो आ जाए। लेकिन उसी पल हवा का एक झोंका आया। उस हवा में दूर से पानी की खुशबू थी। उसने फिर से उठने की हिम्मत की। 35वां से 40वां दिन, 35वें दिन उसे एक सूखी झील का तल मिला। वहां मिट्टी थोड़ी गीली थी। उसने हाथ से खोदकर पानी खोजने की कोशिश की। 36वें दिन उसे वहां कीचड़ जैसी नमी मिली। उसने उसे मुंह में डाला। हालांकि ये गंदा था, लेकिन जीवन के लिए अमृत था। 37वें से 39वें दिन तक वो उसी इलाके में भटकती रही। कभी कीचड़ चाटती, कभी छोटे कीड़े खाती, और आखिर 40वें दिन उसे एक असली पानी का सोता मिला। बहुत छोटा था, लेकिन उसमें साफ पानी बह रहा था। वो घुटनों के बल गिर पड़ी, हाथों से पानी उठाकर मुंह में भरा और रोते रोते कहा, भगवान आपने मेरी सुन ली। अब तक 40 दिन बीत चुके थे। 40 दिन भूख, प्यास, डर और अकेलेपन के बीच। लेकिन अब उसके पास एक उम्मीद थी, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ जीवन है। 41वां दिन, उसने पानी का सोता पा लिया था, लेकिन अब समस्या थी खाना। उसके शरीर की हड्डियां बाहर झांकने लगी थीं। 41वें दिन उसने पास की झाड़ियों में कुछ जंगली बेर पाए। ये छोटे छोटे, कड़वे और सख्त थे, लेकिन उसने उन्हें ऐसे खाया जैसे कोई राजा दावत कर रहा हो। 42वां दिन, उस दिन सुबह उसने अपना चेहरा पानी में देखा। वो खुद को पहचान नहीं पाई। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, होंठ फट गए थे और बाल उलझे हुए थे। वो बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये तो रेगिस्तान की बनाई हुई औरत है। 43वां दिन, उस दिन हवा का तूफान उठा। रेत उसकी आंखों और कानों में घुस गई। वो कई घंटे तक झाड़ियों के पीछे झुकी रही। जब तूफान रुका तो आसपास का नक्शा ही बदल गया था। वो फिर से खो चुकी थी। 44वां दिन, उसने रेत पर कुछ अजीब पैरों के निशान देखे। वो किसी जानवर के थे, शायद ऊंट या कोई जंगली बैल। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर जानवर यहाँ आते हैं तो पास में पानी जरूर होगा। 45वां दिन, 45वें दिन उसने पहली बार रात में तारों की जगह धुंधली रोशनी देखी। वो समझी, शायद ये किसी गांव या कैंप की आग है। वो उस दिशा में चली, लेकिन कई घंटों बाद समझ आया, ये सिर्फ उसका भ्रम था। वो बैठ गई और रो पड़ी। 46वां दिन, उस दिन उसका शरीर कांपने लगा। पेट दर्द कर रहा था, क्योंकि उसने जो जंगली बेर खाए थे वो जहरीले निकले। वो कई घंटे तक दर्द से तड़पती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर फिर से संभल गया। उसने सोचा, शायद भगवान मुझे अभी मरने नहीं देना चाहते। 47वां और 48वां दिन, 47वें दिन उसे रेत में दबा हुआ एक टूटा हुआ जार मिला। उसमें सूखे बीज थे। उसने कुछ बीज चबाए। 48वें दिन उसने खुद को पेड़ों की छाया में पाया। ये छोटे छोटे खजूर के पेड़ थे। उसने खजूर खाए और लंबे समय बाद तृप्ति महसूस की। 49वां दिन, उस दिन उसने पहली बार गाना गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बोली, अगर मैं मर भी जाऊं तो ये रेगिस्तान मेरी आखिरी धुन याद रखेगा। 50वां दिन, 50वें दिन उसे आसमान में जहाज की आवाज़ सुनाई दी। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया, लेकिन जहाज बहुत ऊंचाई पर था और किसी ने उसे नहीं देखा। वो घुटनों पर बैठ गई और बोली, क्या मैं इतनी छोटी हूँ कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता। 51वां से 52वां दिन, 51वें दिन उसने अपने कपड़े फाड़कर झंडी बनाई ताकि कोई दूर से देख सके। 52वें दिन उसे अचानक एक ऊँटों का झुंड दिखा। उनके पीछे एक आदमी भी था, लेकिन वो बहुत दूर था।
वो पूरी ताकत से भागी, लेकिन आदमी उसे देखे बिना आगे निकल गया। 53वां दिन। उस दिन वो थककर गिर पड़ी। रेत इतनी गर्म थी कि उसकी त्वचा जलने लगी। वो बस यही सोच रही थी, क्या ये मेरी आखिरी रात होगी। 54वां और 55वां दिन। 54वें दिन उसने रेत के नीचे छोटे छोटे कीड़े निकाले, उन्हें खाकर उसकी जान बची। 55वें दिन उसने दूर पहाड़ी जैसा देखा, लेकिन इस बार ये सच था। वो सचमुच एक चट्टानी पहाड़ी थी। उसने वहां जाकर छाया पाई। 56वां दिन। उस दिन उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं सूखा था, लेकिन उसके तल में थोड़ी नमी थी। उसने मिट्टी खोदी और पानी चाटा। 57वां और 58वां दिन। 57वें दिन उसने पत्थरों से आग जलाने की कोशिश की। कई घंटे की मेहनत के बाद चिंगारी निकली। उसने सूखी घास से छोटी सी आग जलाई। लंबे समय बाद उसने गर्मी महसूस की। 58वें दिन उसने आग में कुछ कीड़े भूनकर खाए। वो बोली, अब मैं सिर्फ रेगिस्तान की शिकार नहीं, बल्कि इसकी योद्धा भी हूँ। 59वां दिन। उस दिन उसने दूर रेत पर इंसानी पदचिन्ह देखे। उसका दिल उछल पड़ा। वो उन निशानों का पीछा करने लगी, लेकिन थोड़ी दूरी पर वो पदचिन्ह गायब हो गए। वो बैठकर सोचने लगी, क्या ये भी मृग तृष्णा थी या सचमुच कोई यहाँ था। 60वां दिन। 60वें दिन रात को उसने चांद की रोशनी में अपनी परछाई देखी। वो बोली, 2 महीने पूरे हो गए, मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, बल्कि जीत के थे। अब वो 60 दिन तक रेगिस्तान की रेत से जूझ चुकी थी। कभी मौत उसके सामने आई, कभी उम्मीद ने उसे नई ताकत दी, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। 61वां दिन। उसने एक सपना देखा। सपने में उसकी माँ आई और बोली, बेटी, अब हार मत मानना, बस थोड़े दिन और। वो जागी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, अगर माँ मेरे साथ है तो मैं जरूर बचूंगी। 62वां दिन। उस दिन तेज आंधी आई। रेत इतनी तेज उड़ी कि वो कई घंटे तक कुछ देख ही नहीं पाई। उसका शरीर जख्मों से भर गया, लेकिन आंधी के बाद रेत हटने पर उसे दूर कुछ टूटी हुई दीवारें दिखीं। शायद कोई पुराना किला या गांव था। 63वां दिन। वो उन दीवारों तक पहुंची। अंदर पत्थर टूटे पड़े थे, लेकिन दीवारों पर कुछ नक्काशियां बनी थीं। शायद ये किसी भूले बिसरे लोगों की बस्ती थी। उसे वहां एक टूटी हांडी मिली। अंदर सूखे खजूर के बीज पड़े थे। उसने वो खा लिए और थोड़ा सुकून पाया। 64वां दिन। उस दिन रात को उसे लगा कि कोई पास चल रहा है। वो डरी, लेकिन ध्यान से सुना तो पता चला, ये उसके ही कदमों की गूंज थी। रेगिस्तान अब उसके साथ खेल रहा था। 65वां दिन। उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा और मजबूत हो गई थी। उसने रेत में एक बड़ा गोला खींचा और लिखा, मैं जिंदा हूँ। 66वां दिन। उस दिन उसने एक पुराना पेड़ देखा। पेड़ सूखा हुआ था, लेकिन उसकी जड़ों में थोड़ी नमी थी। उसने मिट्टी चाटकर खुद को जिंदा रखा। 67वां दिन। उस दिन वो पूरी तरह अकेली महसूस कर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर कोई भगवान है तो मुझे बचा लो। और तभी दूर आसमान में उसने फिर से हवाई जहाज देखा। इस बार उसने अपनी झंडी पूरी ताकत से लहराई। 68वां दिन। वो जहाज गायब हो गया, लेकिन उसके मन में उम्मीद की किरण जग गई। वो बोली, शायद अब मेरी आवाज़ किसी तक पहुंच गई है। 69वां दिन। उस दिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके होंठ सूखकर फट गए थे। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। 70वां दिन। 70वें दिन रात को उसे दूर आग की लौ दिखी। वो धीरे धीरे उस दिशा में रेंगने लगी। घंटों बाद वो बेहोश होकर गिर गई। 71वां दिन। सुबह जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने महसूस किया, उसके पास लोग खड़े हैं। कुछ ऊंट, कुछ आदमी, और उनके हाथ में पानी का घड़ा। किसी ने उसकी हथेली में पानी डाला। उसने पहली बार सच्चा पानी पिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, क्या मैं सचमुच बच गई हूँ। 72वां दिन। अंत। उस दिन उसे रेगिस्तान से बाहर निकाला गया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा अजेय थी। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे इतनी हिम्मत मिली। वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं जीना चाहती थी। और जब इंसान सचमुच जीना चाहता है, तो पूरा रेगिस्तान भी उसे नहीं रोक सकता। 72 दिन। रेगिस्तान की तपिश, रेत के तूफान और भूख प्यास से लड़ते हुए वो लड़की जिंदा रही। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये इंसानी जज्बे की कहानी थी। क्योंकि जब मौत सामने खड़ी हो और इंसान फिर भी
कहे नहीं मुझे जीना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती।